ये वीडियो देखा आपने, एक खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ मारा गया था, मामला आया गया हो गया क्योंकि ये सांसद है। अब ये वीडियो सुनिए आपने, जिसमें ये सांसद खुद कह रहा है कि मेरे हाथ से एक मर्डर हुआ है, एक हत्या की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, ओलंपिक में खेल चुके खिलाड़ी, मेडल जीत चुके खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो अभी कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, जो बीजेपी के 6 बार के टोटल सांसद है, जिसमें 5 बार बीजेपी से जीत के आए हैं, बृजभूषण शरण सिंह, क्या बीजेपी इनको हटाएगी? क्या इनका इस्तीफा होगा? बीजेपी के लिए न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड इनका बिल्कुल ठीक नहीं रहा है, बाहुबली माने जाते हैं। अगर बीजेपी, सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सारे फैसले अपना नफ़ा नुकसान करके सोचते हैं और करते हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो कनी मोरी को, ये राजा को, पवन बंसल को, तमाम लोगों को, अश्विनी कुमार का इस्तीफा होगा, जेल में जाएगा। सवाल खिलाड़ियों पर भी उठता है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा रही हैं तो उनको सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। फिर अध्यक्ष का इस्तीफा से क्या लेना देना? हैरेसमेंट के मामले में इस्तीफा से क्या लेना देना है? उनको कोर्ट जाना चाहिए। आज अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है खिलाड़ियों की, वो कह रही हैं कि अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है, फेडरेशन भंग नहीं होता है, तो हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सवाल है कि इस्तीफा नहीं हो या हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अगर हैरेसमेंट हुआ है तो। लेकिन वही अगर ये लोग हैरेसमेंट का केस दर्ज नहीं कराते हैं तो सवाल होता है कि क्या ये बार्गेन किया जा रहा है? क्या झूठ मूठ की धमकी दी जा रही है? आज के खिलाड़ियों के स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बृजभूषण जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा दें। लेकिन सवाल है कि अगर उन्होंने हैरेसमेंट किया है कई दर्जन खिलाड़ियों के साथ, जैसा कि खिलाड़ियों का कहना है, कई सालों से, तब तो उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। फिर इस्तीफे का मसला क्या है? एफआईआर दर्ज होगा तो वो जेल भी जाएंगे और इस्तीफा भी हो जाएगा। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी को पता है कि बृजभूषण जो हैं वो मजबूत नेता हैं, सवर्ण समाज में राजपूत जाति से आते हैं, एक बार सपा से सांसद रहे हैं पहली बार, उसके बाद 5 बार से बीजेपी के लिए जीत रहे हैं। यूपी में क्या मोदी इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्योंकि वो हर फैसला नफ़ा नुकसान देखकर करते हैं। लेकिन पूरे देश, पूरी दुनिया में फिलहाल बीजेपी की किरकिरी हो रही है। इस सांसद को बाहुबली कहा जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर इसकी जगह कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सांसद होता, कोई दूसरा, किसी दूसरी पार्टी का सांसद होता, तो मीडिया छाती पीट रही होती। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करती है, रूबिका लियाकत ट्वीट करती है, अरे मैडम, ट्वीट तो आप कर रही हैं कि ये ठीक नहीं है, बहस कब होगा? शाम में लड़ाई कब होगी? पैनल कब बैठेगा? क्या ये सांसद बीजेपी का है इसलिए पैनल नहीं बैठेगा? मोदी जी के साथ में बट्टा लग जाएगा इसलिए पैनल नहीं बैठेगा? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये टीवी और अखबार। सोचिए, मैंने कल भी कहा था, खिलाड़ियों ने अगर होशियारी नहीं दिखाई होती तो ये खबर दब गई होती। लगभग 6 घंटा तक खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे रहे, किसी को भनक नहीं लगने दी कि वो धरने पर क्यों बैठे हैं। धीरे 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 5 बजे तक 4:30 और 5 के बीच में सारे पत्रकार जमा हो गए। तब उन्होंने खुलासा किया कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण, जो कि कुश्ती के चेयरमैन भी है फेडरेशन के, उन्होंने बदसलूकी करते हैं और वो खिलाड़ियों को अपमानित करते हैं। उसके बाद फोगाट ने उन पर हैरेसमेंट का भी आरोप लगाया। यहाँ तक कहा कि कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, अभी भी खेल मंत्रालय के में उनकी बैठक हुई है। सवाल है कि कौन किसको बचा रहा है, और सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बिल्कुल कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर कार्रवाई करनी होती तो हो जाता। एक बार राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि यह सरकार ऐसी सरकार है जिसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। देखते हैं इस बार इस्तीफा होता है कि नहीं। लेकिन इस बार ये तो है कि टीवी अखबार थोड़ा सा अपनी बेशर्मी को काबू करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम टाइम डिबेट तो नहीं हो रहा है, अभी तो डिबेट चल रहा है बागेश्वर धाम पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर, डिबेट चल रहा है रामचरितमानस पर। बहन बेटियों की समस्या पर कौन ध्यान दे? अब इसको जाट वर्सेज नॉन जाट बनाया जा रहा है।
इसको हरियाणा वर्सेज ऑल इंडिया बनाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि चूंकि कैंप लखनऊ में लगना था, ये लोग हरियाणा का उस पर दबदबा है, लेकिन ये सब बातें अब क्यों कहा जा रहा है? और सवाल वही है कि खिलाड़ियों ने जो, अगर खिलाड़ी संतुष्ट नहीं थे तो बिल्कुल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, लेकिन अगर हैरेसमेंट के आरोप लगा रहे हैं तो एफआईआर तो दर्ज कराना चाहिए। सिर्फ बार्गेनिंग करके क्यों आप छोड़ रहे हैं? हत्या, ये खुद ये इंटरव्यू में कह चुके हैं ब्रजभूषण जी कि मैं एक हत्या कर चुका हूं अपने हाथ से। थप्पड़ उन्होंने खिलाड़ी को मारा था, तो बीजेपी नफा नुकसान देख रही है, अपने बेटा को भी सेट कर चुके हैं। लेकिन सबसे सवाल है, ये रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी ये सिर्फ ट्वीट करेगी? बहस कौन करेगा? शाम में महफिल कौन सजाएगा? शाम में इस पर तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि बीजेपी का मसला है, मोदी जी की छवि का मामला है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही सांसद किसी और पार्टी का होता, चलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लीडरशिप वाला पार्टी छोड़ दीजिए, सपा बसपा आरजेडी जेएमएम छोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस ममता बनर्जी या नवीन पटनायक का भी होता तो ये लोग खाल खींच लेते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। सोचिए, सिंगर बीजेपी के विधायक जिसको सजा हो चुकी है, वो जेल से जमानत पर निकल चुका है। आपको बता दें, चिमियानंद, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राम रहीम को जमानत मिल जाती है। तो बीजेपी, सोचिए, बीजेपी के एक सांसद ने एकदम, जो अभी रिपोर्ट आई है द हिंदू की, बीजेपी का एक सांसद है सूर्या, वो जहाज में एकदम फ्रंट पर बैठा हुआ था, जो बिजनेस क्लास होता है, और उसके बगल में विंडो सीट थी, और उसी जगह इमरजेंसी एग्जिट होता है। एविएशन एक्ट के मुताबिक इमरजेंसी एग्जिट को अगर आप बगैर मतलब के खोलते हैं तो उम्र कैद की सजा है। और हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि गलती हो गई है, माफ़ी मांग ली है। मतलब अद्भुत है, सब कुछ माफ़ी मांग लेने से ठीक हो जा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि क्या लगता है आप लोगों को कि क्या बीजेपी ब्रजभूषण सिंह को हटाकर रिस्क लेगी? क्योंकि यूपी में उनका पत्ता साफ हो जाएगा, ब्रजभूषण सिंह के साथ उनकी कम्युनिटी आएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्रजभूषण सिंह कद्दावर नेता है, उन्होंने अपना पत्ता भी चल दिया है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अगर मैं इस्तीफा भी दूंगा तो मैं अपने गांव जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। मतलब वो यूपी जाना चाहते हैं, फिलहाल वो दिल्ली में है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन सवाल है कि अगर हैरेसमेंट हुआ है तो केस दर्ज होना चाहिए। और सवाल है कि मीडिया इस पर प्रधानमंत्री से, खेल मंत्री से सवाल कब पूछेगी। तमाम लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, उसको भी बताऊंगा। लेकिन एक तो बात है कि इस पूरे मामले से साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन मीडिया अब कंट्रोल करने में लग गया है। इसको हरियाणा वर्सेस नॉन हरियाणा, जाट वर्सेस नॉन जाट करने की जो है लगातार कोशिश हो रही है। उसी के बीच लगातार लोग प्रधानमंत्री के साथ उनकी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। और सवाल तो है कि एक आदमी इतने दिनों से कुंडली मार के बैठा है। ये फ़ोटो देखिए, जब ये खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो इनके मेडल पर जोक की तरह चिपकने वाले अब खामोश है। और पीएम मोदी पर सोचिए, तो ये तमाम तस्वीरें हैं। स्वाति देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण समेत कई आरोप लगाए हैं। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि आरोप साबित हो तो फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कल का बयान था। लेकिन अब उनके बयान जो है बदले हैं, सरकार दबाव में, इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा। भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मॉडल शीर्ष बीजेपी नेताओं पर आरोप। कुलदीप सेंगर बलात्कार, शाहनवाज हुसैन बलात्कार, संदीप सिंह एवं शोषण, बृजभूषण शरण एवं शोषण, 20 ओलंपिक रेसलर, महिला विरोधी भाजपा। तो विपक्ष ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, श्रीनिवास ने लिखा है, खिलाड़ियों की मेहनत की वाहवाही बटोरने के लिए कभी इन खिलाड़ियों को फोटो शूट करके बुलाया जाता है, अब क्यों नहीं चले जाते हैं जंतर मंतर। और ये देखिए बृजभूषण सिंह का रसूख, वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। यूपी में गोंडा में तूती बोलती है सांसद बृजभूषण सिंह की, 6 बार के सांसद, पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। बृजभूषण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बनाया है। इस फैसले का ऐलान वे अपने गांव में कर सकते हैं। 22 जनवरी को डब्ल्यूएफआई के एजीएम से पहले वे इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। 6 बार के सांसद बृजभूषण का दावा है कि साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि इनका
ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2019 में वो लगातार तीसरी बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रजभूषण सिंह गोंडा जिले के कैसरगंज सीट से भाजपा के सांसद भी हैं। ब्रजभूषण सिंह लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। और तो ये आपको गोंडा की जिले की जगह बहराइच की कैसरगंज सीट से, तो इस पर बहस हो रही है। लोग उनके रसूख के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग जानकारी दे रहे हैं और सवाल है कि क्या बीजेपी मोदी हटा पाएंगे। जिनको आप प्रधानमंत्री को मजबूत प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दरअसल उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह और उसके बाद शाहनवाज हुसैन, तीनों बीजेपी के नेता हैं जिस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप सोचिए कि इस पर आप क्या कहेंगे। ब्रजभूषण सिंह को लेकर सरकार फंस गई है और उसको लगता है कि न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। लेकिन जाते जाते ये वीडियो देखिए, फोगाट ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उसे लगता है कि ये पूरा देश, पूरा सिस्टम जो है वो मजबूर है। तो क्या अपने चुनावी नफ़ा नुकसान को ताक पर रखकर मोदी कार्रवाई करेंगे? क्या उनको पार्टी से बर्खास्त करेंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या उनको जेल जाना पड़ेगा? और क्या खिलाड़ी केस दर्ज कराएंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।